कैंसर, मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस। समझ में आया? तो उनके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी कुछ 5 बीमारी हैं, स्पेशल केस कहते हैं जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, अपवाद। तो 5 ऐसी बीमारी जिनके साथ आर्टिकल दा लगता है, वो कौन सी है? गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं लगातार, ठीक है, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। आप जैसा कि एपिसोड देख रहे हैं, वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लोगों की कमेंट में डिमांड की जा रही है, वो डिमांड भी पूरी की जा रही है आपकी, ठीक है। तो आपको मैं ग्रामर सिखा रहा हूं डीप एकदम। तो आइए सीखते हैं आज कुछ नया, कुछ जादुई, कुछ अलग, ठीक है, हटके सीखते हैं सभी से। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल, भैया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा आपको आर्टिकल क्या होता है, लेकिन बताऊंगा डीपली, जो तुम्हें नहीं आता है भैया वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो दरअसल बच्चों को ये पता होता है कि ए एन कहाँ लगता है और दा कहाँ लगता है, लेकिन बहुत से हमारे महानुभाव ऐसे हैं उनको ये नहीं पता है कि आर्टिकल लगता कहाँ नहीं है, उसको कहते क्या है। तो उसको आज हम सीखने जा रहे हैं कि आर्टिकल लगता कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर उसको कहते क्या है इंग्लिश में उसको कहते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। बोलो क्या कहते हैं, जरा बोल के सुनाओ। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मीनिंग होता है हटा देना, छोड़ देना किसी चीज को, ठीक है, छोड़ना। समझ में आया? तो कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो फिर से एक ट्रिक के साथ, एक देसी तरीके के साथ मैं आपके साथ, ठीक है, आप सीखेंगे, बिल्कुल ब्रज भाषा में सीखेंगे, धुआंधार सीखेंगे, देसी तरीके से, मजा आएगा। एक ट्रिक बनाई है केपी सर ने, उससे ही पूरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल फिनिश एकदम। एक लाइन याद करो, एक लाइन में ही समाप्त, ठीक है। समझ में आया? तो वो लाइन क्या है? यू आर वेटिंग, है ना। तो आइए सीखते हैं वो लाइन क्या है। मंडे सवरो मील लेन गए, मंडे सवरो मील लेन गए। बिहारी नहीं हूं भाई। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक बनाइए, याद करना है। मंडे सवरो मील लेन गए, पर हो सिटी टॉकन ना चाहे, पर हो सिटी टॉकन ना चाहे। दोबारा सुन लो, मंडे सवरो मील लेन गए, मंडे सवरो मील लेन गए, पर हो सिटी टॉकन ना चाहे। मंडे को एक आदमी, मील मतलब होता है भोजन, लेने गया, सिटी में टोकन तो मिल गया उसको, गेले को, ठीक है, लेकिन चाय नहीं मिली। क्या नहीं मिली महाराज? चाय नहीं मिली। तो इसकी व्याख्या क्या है, इसमें क्या आर्टिकल का ऐसा रहस्य बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो समझेंगे। देखो पहला शब्द था मंडे, क्या था? मंडे। तो उसको ब्रेक करेंगे मन। मन का मतलब होता है मंथ्स। क्या होता है? मंथ्स। मंथ्स जानते हैं ना आप? कि बताऊं? हाँ जानते हैं, वेरी गुड। क्या? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, ये सब, ठीक है। और डे, डे भी जानते हैं, शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो डेज एग्जाम्पल क्या होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब मंडे हो गया। सबरो, सब का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट्स। क्या हुआ? सब्जेक्ट्स, ठीक है। और सब्जेक्ट्स में क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा मालिक, ठीक है। और रॉ, रॉ मतलब रोगों के नाम। रोगों के नाम क्या होंगे? कैंसर, मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस। समझ में आया? तो उनके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी कुछ 5 बीमारी हैं, स्पेशल केस कहते हैं जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, अपवाद। तो 5 ऐसी बीमारी जिनके साथ आर्टिकल दा लगता है, वो कौन सी है? दा मीजल्स, MEALES, ठीक है। मीजल्स मतलब होता है खसरा। क्या होता है? खसरा, ठीक है। मम्स, दा मम्स, मम्स मतलब होते हैं कन फोड़े, ठीक है। तो MUMPS, मम्स, ठीक है। रिकेट्स, दा रिकेट्स, रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग, ठीक है। और दा सिंगल्स, सिंगल्स मतलब होते हैं दांत दब्बे। सिंगल्स क्या होता है? SHINGLES, ठीक है, सिंगल्स। और दा फ्लू, ये 5 हैं, ध्यान रखना। इनके साथ केवल दा लगता है और किसी बीमारी के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। समझ में आया? तो सवरो हो गया, मंडे सवरो मील लेने गए। मील क्या हो गया? मील का मतलब होता है भोजन, यानी कि डिनर, ठीक है। भोजन में क्या क्या था? डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच, और एक होता है सपर।
सपर क्या होता है समझाता हूँ। सपर का मीनिंग होता है जो डॉक्टर लोग होते हैं, बड़े बड़े रईस होते हैं भाई, है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो रात के 12 बजे जो खाना खाने जाते हैं बाहर, तो उसी को हम सपर कहते हैं। क्या कहते हैं? सपर। अब सपर को सफर से कनेक्ट कर दो कि सफ़र करते करते क्या कर लिया? सफ़र कर लिया साहब। सफ़र करते करते क्या कर लिया? सफ़र कर लिया। क्लियर हो ना सभी को? अब यहाँ पर मील समझ में आया। लैन, लैन मतलब क्या? लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। लैन का मतलब लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये क्या है? मराठी, ये सब लैंग्वेज हैं एक्सेट्रा, ठीक है। उसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता। लैन गए, गए का मतलब क्या होगा? गेम्स। क्या होगा? गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, बैडमिंटन, ETC। किसी के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो लैन गए। पर का मतलब क्या होगा? पर्सन। पर्सन क्या होगा? व्यक्ति। कोई व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति होगा राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, ये सभी क्या होंगे? व्यक्ति होंगे। क्या होंगे? व्यक्ति। इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। पर होगा मतलब क्या होगा? हॉबीज। हॉबीज क्या होंगी? प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग। इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ? सिटी। सिटी का मतलब होता है सिटी। पर हो सिटी, सिटी का मतलब सिटी मथुरा, ठीक है, सिटी है भैया जहां हम रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, ठीक है। सिटी वृंदावन एक स्वर्ग है भैया, वो भी सिटी है, ठीक है। इनके साथ में आर्टिकल यूज नहीं होता है, ETC, ठीक है। और सिटी पर हो सिटी। टॉ, टॉ का मतलब क्या है? टाउन। टाउन जैसे फर है, क्या? गोवर्धन, ठीक है, ये सभी टाउन है। बांदीकुई, ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ में भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कन, कन का मतलब होता है कंट्रीज। क्या होता है? कंट्रीज मतलब कंट्री, जितने भी देश हैं उनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे इंडिया नहीं लगेगा भैया, ठीक है, पाकिस्तान नहीं लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर लगता है, लगता है कंडीशन हर चीज की होती है। अगर किसी भी चीज को स्पेशल बना दो तो वो आर्टिकल ले लेती है भैया। समझ में आया? एक मूवी आई थी ए वेडनेसडे, सुनी होगी? ए वेडनेसडे एक मूवी आई थी। तो उस वेडनेसडे को क्या बनाया गया है? टाइटल। जिस चीज को अगर तुम टाइटल बना दोगे तो वो भैया क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक स्पेशल चीज, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पर्सन का नाम, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज लग सकता है, लेकिन कंडीशन होगी। क्या होगी? कंडीशन। वो भी कंडीशन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि किस किस के साथ नहीं लगता है। इसके अलावा जितनी भी मटेरियल नाउन होती हैं उनके साथ में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, समझ में आ रहा ना? गोल्ड, सिल्वर, ठीक, वुड, मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, खोआ, ठीक है, एक्सेट्रा। आप जानते हैं सारे मटेरियल नाउन को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी नहीं लगता है भैया, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? ऑनेस्टी, हैट्रेड, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्सिटी, चाइल्डहुड, गुडनेस, समझ में आ रहा है? डेथ। क्लियर हो रहा है ना? तो सारी चीज़ें ये आपको समझ में आती हैं। इनके साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर स्पेशल केस में अगर करेंगे तो आर्टिकल ओनली एंड ओनली क्या यूज होता है? द। अगर ज़्यादा ही स्पेशल जाएंगे, डीप में जाएंगे, बताऊंगा मैं डीप चीज़ें भी, वो ए भी ले लेती हैं और एन भी ले लेती हैं, है ना? समझ में आया? नाम के आगे भी लगता है और एन, राम के आगे भी लग जाएगा, वो बताऊंगा लगेगा कैसे। बने रहिए, बस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर ज़्यादा करें प्लीज़। बच्चों तक पहुँचाएँ, बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ना, यदि आप कुछ सीख रहे हैं मेरे से, ठीक है, समझ में आया? जैसे हम करें, द कैंसर इज़ अ डेंजरस डिसीज़। क्या ये सही है? बोलो आप, यस या नो? बिल्कुल महा गलत है भैया, ठीक है। कैंसर एक बीमारी है, उसके आगे दा नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम इसी बात को कहते हैं, द मीजल्स इज ए डेंजरस डिसीज, बिल्कुल सही है यार। सर ने बताया था कि 5 बीमारी के आगे आर्टिकल दा यूज हो सकता है। कौन कौन सी थी? मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स और फ्लू, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मंडे सबरो मील लेन गए पर ओसीडी टोकन ना चाहे, तो मन का मतलब बोलो मंथ्स, वेरी गुड। डे का मतलब बोलो डेज, सब का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, रो का मतलब रोगों के नाम, ठीक है। सबरो, मंडे सबरो, मील, मील का मतलब भोजन, ठीक है। लैन, लैन का मतलब लैंग्वेज, ठीक है। गए, गए का मतलब गेम्स, ठीक है, गए। पर का मतलब पर्सन, हो का मतलब हॉबीज, ठीक है। और सिटी, सिटी का मतलब सिटी, ठीक है। टॉ का मतलब टाउन और कन का मतलब कंट्री। और चाय नहीं मिली थी महाराज, उस नंबरदार को चाय नहीं मिली, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया हमने कि बेटा चल तू मजे ले।
तुझे भोजन तो मिल गया, चाय नहीं मिली, क्या है बेटा काला हो जाएगा चाय पी पी के, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।